योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन चीज़ों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि हमें एक रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। बटेंगे तो हम कटेंगे। इसमें ही प्रकृति हम लोग को मिल के रहना होगा सर, बंटना नहीं है, एकजुटता बना कर रखना है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात बताया है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज भारत में अगर हमें कुछ भी बड़ा काम करना होगा, हमें सबसे पहले अपने तो हिंदू जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें अपने आप में यूनिटी नहीं आएगी, हम एक दूसरे के साथ कट के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही देश का नुकसान होने वाला है। झारखंड में कौन बना रहा है सर? अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है सर, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है। चुनाव में बीजेपी। इस बार एक नया किरण और एक नया उद्देश्य झारखंड को देखने को मिलेगा, क्योंकि आज पिछले 15 साल से जेएमएम सरकार और कांग्रेस की सरकार ने जो लोगों को लूटने का काम किया है, जिस वजह से लोग काफी सारे परेशान हैं। इस बार झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। झारखंड में पूर्ण बहुमत से इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है और आज चंपई सोरेन जी के साथ आने के बाद भारत के महिलाओं लोग को बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये चंपई सोरेन जी भी जो भी फैसला लेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और हमारे जो अमित शाह जी हैं उनके साथ वो जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाल ही में बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है और इसी बीच आपको बता दें कि फिर से अंतरिम सरकार बनने के बाद उसी तरह के प्रदर्शन वहां शुरू हो चुके हैं और उसी तरह से पुलिस जो है वो वहां लाठीचार्ज कर रही है। लगातार इस वहां पर बने हालात को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीते कल भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कि अगर यहाँ पर हम सब जाति में नहीं बटेंगे, जैसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, अगर हम सब एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और अगर हम सब बटे हुए रहेंगे तो हम सब कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। एक इस बयान की अगर बात की जाए तो राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरीक़ों से चर्चा की जा रही है इसको लेकर के। और इसी बीच इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। यहाँ पर जो जनता घूमने आई है, देश भर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस पर जो ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया है उसको लेकर के लोगों की क्या राय है। आइए बात करते हैं। मेरा नाम सर अंकित सिन्हा हुआ। कहाँ से है? रांची झारखंड से हूँ। रांची से हैं। अभी देखिए झारखंड में तो बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री निकल गए पार्टी से, जो सबसे क्लोज थे हेमंत सोरेन के, बीजेपी में आ रहे हैं आप 30। जी सर, ये देखिए झारखंड की राजनीतिक में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और मैं आपको ये भरोसा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद के साथ आपको बतलाना चाहूँगा कि इस बार एक नया किरण और एक नया उद्देश्य झारखंड को देखने को मिलेगा, क्योंकि आज पिछले 15 साल से जेएमएम सरकार और कांग्रेस की सरकार ने जो लोगों को लूटने का काम किया है, जिस वजह से लोग काफ़ी सारे परेशान हैं। आप देखो कि जिनके अपने ओन रिलेटिव का हक से उनको नवाजा नहीं जा रहा है, उन्हें वापस उस जगह से लौटा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, झारखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इसी का एक कारण है कि इस बार झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। झारखंड में पूर्ण बहुमत से इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। 100% मोदी जी के साथ पूरा झारखंड चलने को तैयार है। और हमारे झारखंड के जो अभी जो सांसद बने जी संजय सेठ जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम लोगों ने रांची में युवा सम्मेलन किया। रांची में ये ज्वाइनिंग हो रही है इनकी 30 तारीख को, चंपई सोरेन। जी सर, बहुत बड़े लेवल से सारे लोग आ रहे हैं और ये मतलब लेवल से आएंगे लोग, क्योंकि जेएमएम तो कह रही है कोई नहीं जाएगा इनके साथ, ये अकेली नहीं की। नहीं सर, सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, पार्टी के सारे बड़े अधिकारी सारे लोग पहुंचने वाले हैं और मुझे मतलब पार्टी के हर सिस्टम के मैसेज ये पता चली है कि बाबूलाल मरांडी है ना, संजय सेठ जी और आपके जितने भी बीजेपी के बड़े अधिकारी हैं, सारे लोग जेएमएम के भी कुछ लोग जुड़ेंगे साथ में? नहीं सर, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर इज्जत का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। आप सबसे बड़ा बात है, पार्टी पद के लिए जेएमएम सरकार को बैठाई थी उनके चंपई सोरेन जी को, और आज चंपई सोरेन जी के साथ आने के बाद भारत के महिलाओं लोग को बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ है ना। उनके बहुत सारे योजनाओं के तहत महिलाओं को, छोटे वर्गों को बहुत सारा फायदा हुआ। लेकिन बस कुछ दिनों के बाद आपके जेल से छूटने आए और उन्होंने उन्हें उस जगह से उसको वापस कर दिया। मतलब वो जैसे उन्होंने आरोप लगाए थे कि केवल मेरे को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया, जेल चले गए तो बिठा दिया, जबकि डिसीजन भी कोई और लेता था। ये भी बड़े बड़े संगीन आरोप उन्होंने लगाए थे। जी सर, ये बहुत बड़ा इस बार झारखंड में बदलाव होगा और मैं मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा ये चीज़ जानता हूँ कि आज हमारे हर युवा आने वाले पीढ़ी को मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया का अगर साथ मिल रहा है तो ये मोदी जी के साथ ही मिलेगा और देश का पूरा बदलाव ज़रूर होगा। हम लोग
25 में एक नए भारत का निर्माण जो मोदी जी का एक सपना है वो हम लोग जरूर करके दिखाएंगे। एक कमेंट इस पर ये लेना चाहूँगा, आज पहली बार मीडिया से जो है रूबरू हुए यहाँ पर दिल्ली के अंदर चंपई सोरेन, कल जब ये खबर सामने आई, एक तो उनको अब Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहले मुझे लगा मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, फिर मैं लोगों के बीच गया, लोगों ने कहा नहीं आप एक्टिव रहिए, फिर मैंने सोचा नई पार्टी बनाऊं, लेकिन अब उतना समय नहीं बचा है, कभी भी चुनावों का ऐलान हो जाएगा कुछ हफ्तों में। तो इस बीच मेरे को विश्वास जो है वो PM मोदी पर है, विश्वास मेरे को देश के गृह मंत्री अमित शाह पर है, इसलिए मैंने जो है फैसला किया कि अब मैं इनकी विचारधारा के साथ जाने। बिल्कुल सर, देखिए चंपई सोरेन जी भी जो भी फैसला लेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और हमारे जो अमित शाह जी हैं उनके साथ वो जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आप आने वाले कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा झारखंड में बहुत बड़े लेवल से पूरे बीजेपी के लोग उनके साथ इस पार्टी सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। एक आखिरी छोटा सा कमेंट जो मैंने इनसे शुरुआत की थी, अभी बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में आप जानते होंगे, इसको लेकर के यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो वहाँ पर बार बार घटित हो रहा है, हम सबको एकजुट रहना है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो हम कट जाएंगे, जैसा वहाँ पर हो रहा है हमको उससे सीख लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, देखिए जैसे कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात बताया है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज भारत में अगर हमें कुछ भी बड़ा काम करना होगा, हमें सबसे पहले अपने तो हिंदू जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें अपने आप में यूनिटी नहीं आएगी, हम एक दूसरे के साथ कट के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही देश का नुकसान होने वाला है। तो इसमें हम सभी लोग को एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी मिला के चलना चाहिए। जातिगत वाला बहुत ज़्यादा हो गया है, जाति हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है सर, लेकिन इसको हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम लोग इसके मतलब आज हम लोग देखिए सर दिल्ली में हमारा भी एक मिशन है कि हम अपने समाज से बीमारी और बेरोज़गारी को हटा रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ हम इंडिया के हर कोना में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और बात करें तो देखिए आज हम सभी लोग बहुत सारे लोगों को ठीक किया है वैसी बीमारियों से जो हमारे भारत में लाइफस्टाइल बीमारी से जो ग्रसित हो रहे हैं, है ना, BP, थायराइड, शुगर, क्योंकि इंडिया में डेथ रेशियो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कोई भी सरकार आए, बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक हमारा जनसंख्या और सोच नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। सर क्या नाम हुआ आपका? निरंजन प्रसाद, निरंजन प्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। झारखंड के रहने वाले हैं सर। झारखंड के रहने वाले हैं, दो तीन मुद्दों पर बात करूंगा आपसे। एक तो आप जानते हैं बांग्लादेश में अभी जो हालात बने हुए हैं, फिर से वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, फिर से पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो गया है नई सरकार बनने के बाद भी। इन सब चीज़ों को देखते हुए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन चीज़ों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि हमें एक रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, बटेंगे तो हम कटेंगे। कैसे आप इसको देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? इसमें ही प्रकृति हम लोग को मिल के रहना होगा सर, बटना नहीं है, एकजुटता बना कर रखना है और जवाब देना है। थैंक यू सर। उनकी इस स्टेटमेंट से सहमत है? सहमत है सर। और ये भी उनका समझाने का प्रयास है कि आजकल जैसे कुछ जातिगत जो है ज़्यादा कोशिश की जा रही है जाति में बांटने की, जातिगत ज़्यादा राजनीति आजकल शुरू हो गई है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। पूरा बचना चाहिए सर, पूरा बचना चाहिए, एकता होना चाहिए, पूरा बचना बताया आप उनसे? चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। झारखंड में कहाँ से आप? एक मिनट। रामगढ़ जिला सर। झारखंड में देखिए ना, बाकी लीजिए मेरे मित्र हैं। बिल्कुल झारखंड में देखिए अभी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री निकल गए हैं जामुमा से और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको Z+ अब सिक्योरिटी भी मिल रही है। जी सर, वो तो देखिए आने वाले समय में सब जगह बीजेपी रहेगी सर। झारखंड में कौन बना रहा है सरकार? अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है सर, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में बीजेपी। बीजेपी बीजेपी तो ये कांग्रेस जामुमो संगठन क्या करेगा? वो जाएगा सर।